प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। एक बार फिर आप सबों को हैप्पी क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया। उम्मीद है आप लोगों ने कल का दिन और रात प्रभु की महिमा में बिताया हो, क्रिसमस मनाया हो। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु हमें वचन दे रहा है। हम वचन के साथ प्रार्थना करेंगे। इस क्रिसमस के सीजन में भी हम वचन के साथ ही आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हम लोग वचन पढ़ेंगे यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 1। अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। ये 1 से लेकर 6 पद संख्या तक हम मसीह के बारे ही भविष्यवाणी सुन रहा है यशायाह नबी के द्वारा। प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मसीह का जन्म हुआ है। कितने सालों पहले से ये भविष्यवाणी हुआ था। क्रिसमस के बारे जब भी हम सोचते ही हैं, एक कंट्रास्ट हमें देखने को मिलेगा, अंधकार और ज्योति का, राह से भटकने वाले और राह का। इसी प्रकार हम कई सारे चीजें बता सकता है। पाप में फंसने वाले और पापों से मुक्ति का, अशांति से शांति में, अंधकार से ज्योति में, मृत्यु से जीवन में आप प्रवेश करेगा। यही तो है यीशु का आगमन से होता है। इसलिए भारत देश के कई ऋषि मुनियों ने सदियों पहले ये बोलता था, असतो मां सतगमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया। अंधकार से ज्योति की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर। यस, इसकी पूर्णता हम यीशु मसीह में देखता है। प्यारे भाई बहनों, यीशु कहते मार्ग सत्य और जीवन में हूं। मैं संसार की ज्योति हूं। जो मेरा अनुसरण करेगा वो कभी नहीं भटकेगा, अंधकार में नहीं भटकेगा। योहन 8:12। मैं कहीं ये चीज देखता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर ज्योति है, हमें पता चला करके। 2000 साल पहले से बाइबल में साफ लिखा हुआ है। योहन अध्याय 8:12 में प्रभु साफ कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूं। यस, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जो मेरा अनुसरण करेगा वो कभी अंधकार में नहीं भटकेगा। यीशु के आगमन के बारे यही बताते हैं। अंधकार में रहने वाले एक महती ज्योति को देखा। द लैंड ऑफ ज़बूलून एंड नफ्तालीन, 2 वंश हैं, गलीलिया के इलाके में रहते थे। प्रभु का वचन हम देखते हैं, वो सारे प्रदेश में ज्योति का उदय हुआ क्योंकि यीशु वहां रहने लगा। वो संसार की ज्योति बनकर आया आपको प्रकाशित करने। क्योंकि बाइबल के शुरुआत में पढ़ते उत्पत्ति का 1 अध्याय का 3 वचन में ईश्वर के मुख से निकला हुआ पहला शब्द वो है, प्रकाश हो जाए, लेट देयर बी लाइट। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए ये किसी किसी का इंसान का रिवलेशन नहीं है। ये बाइबल जो 4000 साल पहले से जिनके इतिहास हैं, वो स्पष्ट रूप में कहता है ईश्वर ज्योति है। वो अंधकार से आपको ज्योति की ओर लेकर आएगा।
विश्वास के साथ इसलिए इस वचन को रिसीव करो प्यारे भाई बहनों। क्रिसमस के जो आशीष मतलब आपके जीवन में ज्योति का आगमन हुआ है। अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, मैं क्या आज बताना चाहूंगी, ये वचन जब हम पढ़ेगा ना, ये चीज याद रख के इसको रिसीव करना। देखो, अंधकार क्या है जानने वाला या अंधकार में रहने वाला ही लाइट के कीमत समझेगा। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अंधकार है तो फिर जीसस का स्वागत करो, आपका जीवन प्रकाशमान हो जाएगा, ज्योतिर्मय होगा। हालेलुया। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। भटकने वाले और प्रदेश में रहने वाले, अंधकार के वजह से कुछ लोग भटक जाते हैं, रास्ता दिखता नहीं। और अंधकारमय प्रदेश, पूरा प्रदेश ही, मैंने सारा जीवन ही अंधकारमय था, पापों में था। लेकिन आज प्रभु का वचन आप इन सभी बातों से आज़ाद करने जा रहा है। बोले आमीन। इसको रिसीव करो प्यारे भाई बहनों। आज ये वचन मेरे लिए है। मेरे परिवार में प्रभु का ज्योति आ गया है, मुक्ति का आगमन हुआ है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे पापमय जीवन में प्रभु यीशु का ज्योति आया, मुक्ति आया, आगमन हुआ, जन्म हुआ है। स्वागत करते जाएं, रिसीव करते जाएं। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है तो मैं किससे भयभीत हूं? स्तोत्र 27:1 में हम पढ़ते हैं, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है। He is my light and my salvation. हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, ये चीज का गहराई में समझने का कष्ट कीजिए। थोड़ी देर इस वचन के साथ बैठ जाए, तब आपको पता चलेगा क्रिसमस का गहराई क्या है, इसका मतलब क्या है। वो ज्योति बनकर आया है। अभी कहीं भी टोकर खाने की जरूरत नहीं, आपको दिशा अच्छे से पता चलेगा जिंदगी का। अब तक आपको पता नहीं चल रहा था क्या करूं या कैसे करूं, कहां जाऊं, आपको पता चलेगा प्यारे भाई बहन। फालतू सेलिब्रेशंस में अपना टाइम बर्बाद ना कीजिए। इन दिनों में वचन पर मनन कीजिए, ये वचन को दिल से स्वीकार कीजिए प्यारे भाई बहनों। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे लिए पूरा हो जाए। बोल बोल करना इसको रिसीव करो। क्या है? अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। जिन जिन को इस वचन की जरूरत है इसको रिसीव करते जाए, पूरी तरह से बदल जाएगा। जहां अंधकार था ना, वहां पर इतनी ज्योति आ जाएगा, जस्ट इमेजिन करके देखो कितना फर्क आएगा। जैसे रात और दिन की जैसा। रात को कोई एक्टिविटीज नहीं है या फिर पूरे जग सोता है। कुछ इंसान तो जागते होंगे, वो बात अलग है, लेकिन नेचर की बात मैं कह रहा हूं। जो प्रकृति क्या है, आराम करते हैं। पशु पक्षी आराम करता है। ईश्वर ने जो डिजाइन किया है रात और दिन को, दिन में सब जाग जाते हैं। आपको पता है दिन में और रात में बहुत फर्क है प्यारे भाई बहनों। आजकल इंसान ने कई सारी चीजें अदल बदल कर दिया, लेकिन ईश्वर चाहते हैं इंसान दिन में काम करे, रात को आराम करे, विश्राम करे। तो रात और दिन में फर्क है। आप अंधकार में नहीं, आप प्रकाश में आ गया। आप अंधकार में जो छुपा छुपा के पाप करते, अभी आप ज्योति में आए। हालेलुया। मैं आपके लिए एक वचन बोलना चाहूंगा, मेरे मन में आ रहा है। यूहन्ना अध्याय 3:19 से पढ़ते हैं। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है, 20वां वचन, वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म
प्रकट ना हो जाए। किंतु जो सत्य पर चलता है, 21वां वचन है प्यारे भाई बहनों, जिनके कान है सुन लीजिए। किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। आप यकीन नहीं करें या माने ना माने, वचन ये साफ कहता है। तो ज्योति का उदय होना आपके जीवन के मतलब आप ईश्वर के पास आ गए। अंधकार में नहीं है, मतलब पाप में नहीं है। क्योंकि जो बुराई करता है, साफ लिखा है वचन में, वचन 20 में, यूहन्ना 3:20 में, वह ज्योति से बैर करता है। जो बुराई करता है, जो वो क्या करता है, वह ज्योति से बैर करता है, क्योंकि वो ज्योति के पास इसलिए नहीं आता क्योंकि उसका कर्म बुरा है। ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाए, बस उनका कर्म बुरे हैं। जो अंधकार में ये सब चलता है, छुपा के, कोई देखे नहीं। इसलिए प्यारे भाई बहनों, क्रिसमस का असली मतलब है हर बुराई से हम आजाद हो गए, हम ज्योति में आ गए। अभी ईश्वर की रोशनी हमारे ऊपर है, हम कुछ छुपा के नहीं चलता, हम सत्य पर चलते हैं। जिंदगी बदल गई, आचरण बदल गया, जीवन की सोच बदल गए, नजरिया बदल गया, सब कुछ बदल गया। यीशु आ गया, इतिहास बदल गया। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन जो है, अंधकार में भटकने वालों ने महकती ज्योति को देखा। यस, अंधकार के प्रदेश में रहने वालों ने ज्योति को देखा है, उनके लिए ज्योति का उदय हुआ है, मतलब यीशु मिल गया है। आइए हम प्रार्थना करें, ये वचन जो है आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में पूरा हो जाए। इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 9 का ये पहला वचन क्रिसमस के दिनों में हमारे जीवन में एक बार फिर हमें याद दिलाएं और ईश्वर के वचन के अनुसार जीने में हमारी मदद करें। दुआ मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। आज मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है शांति, आनंद और प्यार। शरीर के चंगाई के लिए भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, जब ईश्वर हमारे जीवन में आ गया ना, सब पटरी पर आएगा, सब कुछ ठीक होगा। इसलिए प्रभु के हवाले हम अपने आप को करें और आज इस पुरोहिताई का आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। वचन में बने रहिए प्यारे भाई और बहनों। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वचन को रिपीट करते रहिए, शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। और आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। एक बार फिर हैप्पी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू ऑल।